हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन, कि क्यों जो है गवर्नमेंट कंपलसरी कलेक्शन कर रही है टैक्स की फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है टैक्सेशन के पीछे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखा है रिवेन्यू जनरेशन। मैंने जब आपको टैक्स के फीचर्स पढ़ाए थे वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो टैक्स है वो सोर्स है रिवेन्यू का गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, टू जनरेट रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट टू फंड पब्लिक सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अदर इसेंशियल फंक्शंस ऑफ द स्टेट। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं विद इन द स्टेट, उस स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, सोसाइटी के कॉमन वेलफेयर के लिए, उन सब के लिए जो सोर्स है रिवेन्यू का वो हमारा टैक्स ही है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिवेन्यू जनरेट हो ताकि उसको यूज किया जा सके सोसाइटी के कॉमन वेलफेयर के लिए। जो भी हेल्थ रिलेटेड हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो भी डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एस्टिमेटेड स्पेंड्स हैं, ठीक है, तो उन सब खर्चों के लिए गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू का जो सोर्स है वो है टैक्स। ठीक है, तो रिवेन्यू जनरेशन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव of making the compulsory collection of tax from the public. सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? सेकेंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ की रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे, ये कैसे किया जा रहा है? बाय redistributing wealth from the wealthy segments of society to those in need by progressive tax system। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे टैक्स है वो प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में। प्रोग्रेसिव मतलब कि हम जो है हायर टैक्स कलेक्ट करते हैं उन इंडिविजुअल से जिनकी हायर इनकम है, और लोअर टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं उन इंडिविजुअल से जिनकी लोअर इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जरूरतमंद लोग हैं, जिनको पैसे की जरूरत है, उनको वो हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? बाय मेकिंग द हायर टैक्स कलेक्शंस फ्रॉम द वेल्थी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेकेंड ऑब्जेक्टिव, जो कि क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि इनइक्वालिटी रिड्यूस करना है बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ फ्रॉम द वेल्थी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी टू दोज इन नीड। आई होप सो आपको सेकेंड ऑब्जेक्टिव भी समझ में आया होगा। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिकली वल्नरेबल पॉपुलेशन को, वल्नरेबल पॉपुलेशन मतलब कि सोसाइटी का वो हिस्सा जो कि ज्यादा एक्सपोज्ड है टू द सोशल डिसएडवांटेजेस, जैसे कि हमारे जो एल्डर है, हमारे जो डिसेबल्ड पीपल है इन द सोसाइटी, जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए जो गवर्नमेंट ने खर्चे करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और वो पैसा आएगा टैक्स के थ्रू। ठीक है, तो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट हमारी टैक्स की कलेक्शन करती है फ्रॉम द पब्लिक। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है? Behavioral influence, to promote or discourage certain behaviors by imposing higher taxes on the behaviors that government wants to discourage। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि अगर उसे लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कंजम्पशन जो है वो गवर्नमेंट एनकरेज नहीं करना चाहती, तो वहाँ पर क्या करेगी गवर्नमेंट? हायर टैक्सेस इम्पोज कर देगी। ठीक है, हायर टैक्सेस जब इम्पोज कर देगी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कंजम्पशन पर, तो वहाँ पर क्या होगा? वो प्रोडक्ट ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा और ज़्यादा लोग उसे नहीं खरीदेंगे फिर। तो इस तरह से जो है डिस्करेज कर देगी गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कंजम्पशन को या फिर प्रोडक्शन को। बिहेवियर की बात कर रहे हैं, बिहेवियर किसी भी तरीके से हो सकता है, प्रोडक्शन के फॉर्म में, कंजम्पशन के फॉर्म में। प्रोडक्शन या कंजम्पशन किसी प्रोडक्ट की भी हो सकती है, किसी सर्विस की भी हो सकती है। ठीक है, बात यहाँ पर की जा रही है कि अगर गवर्नमेंट ने जो है बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है तो उसका बेस्ट वे है टैक्सेशन। ठीक है, कि टैक्स के रेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर कर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर को एनकरेज या डिस्करेज करने का ये बहुत ही
आसान तरीका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन में क्या लिखा है, टू इन्फ्लुएंस रिसोर्स एलोकेशन विद इन एन इकोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल टैक्स इंसेंटिव्स में बी प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज दैट गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट। देखिए इंडस्ट्रीज जो है वो रिसोर्सेज का यूटिलाइज करते हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, राइट। तो अगर सपोज कीजिए कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स की स्कार्सिटी है इन द सोसाइटी, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि अगर वो चाहती है कि ज़्यादा इंडस्ट्रीज इस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन ना करें, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट जो है हायर टैक्सेस अप्लाई कर सकती है ऑन दैट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, ताकि उन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को वो रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो रिसोर्सेज की एलोकेशन में भी टैक्सेशन काफ़ी मददगार होता है। तो ये थे हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन। पहला रिवेन्यू जनरेशन हमने पढ़ा कि रिवेन्यू जनरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये सोर्स रहता है, क्या, टैक्सेशन, ठीक है, जो गवर्नमेंट यूज करती है फॉर द पब्लिक सर्विसेज, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर डिफेंस, फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ केयर। दूसरा हमने पढ़ा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या कि हमने जो है क्या किया यहाँ पर, वेल्थ को जो है रीडिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रॉम द वेल्थी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी टू दोज इन नीड बाय प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। थर्ड क्या था कि हमने जो है सोशल वेलफेयर को प्रमोट किया है, कैसे, टैक्स की कलेक्शन कर कर। सोशल वेलफेयर कैसे प्रमोट किया जा रहा है कि जो वनरेबल पॉपुलेशन है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को अवेल करवाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बिहेवियरल इन्फ्लुएंस की किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर को अगर गवर्नमेंट एनकरेज या डिस्करेज करना चाहती है तो वो टैक्स रेट्स को अकॉर्डिंगली जो है एडजस्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, रिसोर्स एलोकेशन की अगर किसी पर्टिकुलर रिसोर्स की स्कार्सिटी है और उस रिसोर्स का कंजम्पशन जो है गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है तो वो कैसे कर सकती है, वो डिस्करेज किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट क्या कर दे, टैक्स रेट्स को इंक्रीज कर दे उस पर्टिकुलर रिसोर्स की कंजम्पशन पर। तो आई होप तो कि आपको ये 5 के 5 ऑब्जेक्टिव्स टैक्सेशन के समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।